हर हर महादेव, जय माँ। अक्सर ऐसा देखा गया है, बहुत से लोगों को मैं देख रही हूँ, बच्चों को देख रही हूँ जो अपने भविष्य को लेकर बहुत चिंतित है। अक्सर उनका एक सवाल होता है कि माँ नौकरी नहीं मिल रही, बहुत प्रयास कर रहे हैं, बहुत सब कुछ कर रहे हैं, जी जान से मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी भाग्य नहीं खुल रहा, कोई ना कोई अड़चन आ जा रही है, कुछ ना कुछ ऐसा हो जा रहा है कि हम रह जा रहे हैं। और ऐसा करते करते फिर कुछ टाइम के बाद जो होता है वो एज फैक्टर भी हो जाता है, एज भी निकल जाती है। बहुत से बच्चे परेशान हैं। उन्हीं परेशानियों को दूर करने के कुछ उपाय मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, जो हमारे भोलेनाथ है ना, शिव शंकर, उनके पास हर समस्या का हल है। ऐसी कोई समस्या नहीं जिसको वो दूर नहीं कर सकते। कुछ उपाय मैं आपको बताऊंगी, बड़ी श्रद्धा और निष्ठा से और विश्वास से करना, क्योंकि विश्वास पे ही दुनिया कायम है। अगर आप विश्वास रखते हैं तो ही इन उपाय को करना, नहीं तो मत करना। यह तभी फलित होंगे जब आपके मन में उनके प्रति श्रद्धा और विश्वास होगा। आप उन उपायों को करने लग गए और फिर कहोगे कि नहीं माँ ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं। मन में बिना शंका किए, बिना उसको संकोच किए अपने भगवान शिव की शरणागत हो जाइए और उनसे प्रार्थना कीजिए और फिर उन उपायों को कीजिए। सबसे पहला उपाय है कि भगवान शिव को जब भी आप जल अर्पित करते हैं, जलाभिषेक करते हैं, उसके बाद भगवान शिव के ऊपर अक्षत तिल रखिए, सफ़ेद चावल के दाने, चाहे एक ही दाना रखिए, मुट्ठी भर दाने रखने की ज़रूरत नहीं है। चाहे एक ही दाना रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, लेकिन दाने वो साबुत होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए। भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए कि भोलेनाथ हमारे जीवन में आने वाली इस बाधा को दूर करें, ये मेरी समस्या है, उसको आप हल करें। जो भी आप अपनी समस्या को लेकर जाएंगे उससे भोलेनाथ जरूर पूर्ण करेंगे। और दूसरा उपाय है कि जैसे पीपल का पेड़ होता है, पीपल के पेड़ का एक पत्ता लेकर आइए, साफ पत्ता जो फटा फटा ना हो, सूखा ना हो, बिल्कुल अच्छा हो, साफ सुथरा हो। उस पत्ते को लाइए और उसे अच्छे से गंगा जल से साफ कीजिए। और जो भी आपकी पूजा की थाली रहती है, जो जिसमें आप भगवान को प्रसाद लगाते हैं, जो भी आप पूजा अर्चन के लिए यूज़ करते हैं थाली को, उस थाली को लीजिए और उस थाली में भगवान को सामने रखिए और उसमें पत्ता रखिए और 11 बार गायत्री मंत्र का जप कीजिए। गायत्री मंत्र जप करने के बाद उनको भगवान शिव के अर्पित कीजिए और अपनी जो भी आपकी समस्या है, नौकरी से संबंधित जो भी समस्या है आपकी, उसको भगवान शिव के सामने रखिए। भगवान शिव के सामने रखने के बाद अगले दिन फिर से वही चीज़ कीजिए। 21 दिन या 11 दिन के लिए कीजिए, पर पूर्ण श्रद्धा के साथ, एक ड्यूटी समझ के नहीं, श्रद्धा और विश्वास के साथ कीजिए, तभी ये पूर्ण होती हैं चीज़ें, क्योंकि विश्वास पे ही दुनिया कायम है। ये याद रखिए, विश्वास होगा तो वो चीज़ सफल होगी, नहीं होगा तो नहीं होगी, आजमाने के लिए नहीं। तीसरा उपाय है कि जो बिल वृक्ष होता है ना, बिल वृक्ष के नीचे आप घी का दिया जलाइए, भोलेनाथ के नाम का देसी घी का दिया, और उनसे प्रार्थना कीजिए भोलेनाथ से। जो भी आपकी समस्या है उसको प्रार्थना कीजिए कि भोलेनाथ ये मेरी समस्या है, इसको आप दूर कीजिए। मैं पूरा अपने आप से कोशिश कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मुझे ये नौकरी पानी है और आप मेरी इसमें सहायता कीजिए, मेरे भाग्य का द्वार खोलिए। तो आपके आने के जो भाग्य के द्वार क्यों बंद होते हैं? हम तो यही कहते हैं कि हमने तो कोई पाप नहीं किया, हमने तो किसी का मन नहीं दुखाया, कुछ नहीं किया, फिर भी हमारे साथ इतना बुरा क्यों होता है? कुछ पूर्व जन्म के कर्म होते हैं, कुछ इस जन्म में हमने जाने अनजाने में कुछ कर्म ऐसे कर दिए होते हैं जो हमारी समस्या परे होते हैं, हमारी याददाश्त में नहीं होते हैं, लेकिन वो हमारे कर्मों के रूप में सामने आते हैं, हमारे भाग्य में रोड़ा बनते हैं। उस चीज़ को दूर करने के लिए आप भगवान शिव की शरणागत हो जाइए। ये तो ज़रूरी है कि आपको पढ़ना है,
मेहनत करनी है, रात दिन एक करके मेहनत करनी है, लगन से पढ़ाई करनी है। अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो वहाँ पर क्या करेंगे? भगवान तो खुद अपने आप तो एग्ज़ाम देने नहीं जाएंगे ना। वो तो सिर्फ आपके भाग्य में जो आने वाला है, राह में जो रोड़ा आ रहा है, जो अड़चने आ रही हैं, उसको दूर करेंगे, आपके भाग्य के द्वार खोल देंगे, जो आप खुद से नहीं कर सकते। आप सिर्फ मेहनत कर सकते हैं, अपनी लगन से पढ़ाई कर सकते हैं और उन पर अटूट श्रद्धा विश्वास रखिए। बाकी भोलेनाथ पे छोड़ दीजिए। कितनी भी बड़ी बाधाएं हों, कितनी भी बड़ी आपके कर्म बंदे हों, कुछ भी हो, भोलेनाथ खुद उनको साफ कर देते हैं, क्योंकि वो बहुत ही भोले हैं। बड़े बड़े राक्षस भी उनकी आराधना करके बड़े बड़े वरदान पाए हैं। वो तो सबको एक समान समझते हैं। इसलिए और एक उपाय और है कि हल्दी होती है ना, हल्दी की गांठ होती है, उसके 7 टुकड़े लीजिए। 7 टुकड़े गुड़ के लीजिए, डलियाँ जो होती हैं, छोटी छोटी डलियाँ गुड़ की लीजिए और उनको उसमें 1 रुपये का सिक्का डाल दीजिए और एक पीला कपड़ा लीजिए, उसमें बांध दीजिए और भगवान शिव के सामने उसको रख दीजिए और प्रार्थना कीजिए कि भोलेनाथ मेरी ये अमुक समस्या है, इसको दूर कीजिए। और ये भी 11 दिन के लिए कीजिए। आप जलाभिषेक कीजिए, अक्षत अर्पित कीजिए। और सबसे बड़ा अचूक उपाय जो मैं अब आपको बता रही हूँ वो है, जब भी आप भगवान शिव के मंदिर में जाते हैं, शिवलिंग को जलाभिषेक करते हैं, शिव शक्ति का एक साथ आह्वान कीजिए। ठीक है, अब मंत्र तो मैं ऑनलाइन आपको बता नहीं सकती, लेकिन मन से ही आप उनका ध्यान कीजिए, शिव शक्ति का। माँ पार्वती या माँ काली और भोलेनाथ का एक साथ नाम लीजिए और जलाभिषेक कीजिए। जब वो जलाभिषेक हो जाता है, उसके बाद 1 लोटा और आप जल का डालिए भोलेनाथ के शिवलिंग पे और राम नाम का जप कीजिए। और जब ये राम नाम का जप पूरा हो जाता है तो फिर अक्षत डालिए। ये आप पूरे 21 दिन कीजिए, फिर देखिए आपके जीवन में कैसा चमत्कार होता है, लेकिन पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ। जब भी भगवान शिव के मंदिर में जाइए, राम नाम जप कीजिए। राम नाम भगवान शंकर को अति प्रिय है और बहुत प्रसन्न होते हैं इसी से। ये आपको मैंने अचूक उपाय बताया है, आप इसको करके देखिए और फिर देखिए आपके जीवन कैसे पलट जाता है। हाँ, इसमें आपको शायद अटपटा लग रहा होगा कि माँ इतना कोई तामझाम नहीं बता रही है, बड़ा कुछ नहीं बता रही है, तो शायद ये बेकार है, इसमें कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। राम नाम भी छोटा सा नाम शब्द है, पूरा ब्रह्मांड सब उसमें समाये, सबको अति प्रिय है और शक्ति है। ये उपाय मात्र नहीं है, ये आपकी श्रद्धा है उनके प्रति। आप उनकी सेवा कीजिए इस तरह से जो उपाय बताया है, और सेवा का फल उनका देना काम है और वो देंगे, आपका भाग्य के द्वार भी खोलेंगे। इधर उधर भटकना, किसी की बात सुनना, ये मंत्र करो, वो मंत्र करो, ऐसे करो, वैसे करो, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। शिव शक्ति का एक साथ आह्वान कीजिए, उनका नाम लीजिए, जलाभिषेक कीजिए और राम नाम का जप कीजिए भगवान शंकर के सामने। पूर्ण रूप से वो आपको आशीर्वाद देंगे, जो भी आप इच्छा लेकर जाएंगे, अच्छी इच्छा, किसी की बुरी कामना नहीं। भगवान भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करें। और बच्चों को, जो भी बच्चे नौकरी के लिए तड़प रहे हैं, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, उनके लिए तो मैं कहती हूँ कि ये उपाय ज़रूर कीजिए, आपके जीवन में ज़रूर सफलता आएगी। हर हर महादेव, जय माँ काली।